हेलो बच्चों। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। और आइए बात करते हैं सबसे पहले कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। देखिए, आज के डेट में जो मैन्युफैक्चरर है उसके सामने दो बड़ी समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या क्या है? प्रोडक्शन की। और दूसरी प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन की। तो दोनों ही प्रॉब्लम आप समझ के चलिए यहाँ पर कि सबसे पहला तो प्रोडक्शन, यानी कि बेस्ट प्रोडक्ट बनाए, कम प्राइस में बन जाए और ऐसा प्रोडक्ट बना होना चाहिए जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर पाए। तो सबसे पहले तो यही एक अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट काम है कि आप ऐसा प्रोडक्ट बना पाएँ। दूसरा काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन करना। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बना भी लेते हैं तो आपके सामने दूसरा चैलेंज है कि वो आप उस कस्टमर तक पहुंचा पाएँ जिसे उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। ठीक है, ये एक मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि फॉर अ बिग कंपनी इट्स नॉट पॉसिबल टू इंडिविजुअली track the customer and sell the product to individual customers. So what they need is they need the helping hands, and these helping hands are basically the channel partners, or you can say the distribution channel. तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ पीपल एंड फर्म्स इन्वॉल्व और ट्रांसफर ऑफ टाइटल ओनरशिप टू अ प्रोडक्ट एज इट मूव्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर और बिजनेस यूज़र। ठीक है, तो जनरली जो कंपनी के जो उत्पाद हैं या जो प्रोडक्ट है उनको कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें उसकी टाइटल या ओनरशिप भी ट्रांसफ़र हो रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, जब आप प्रोडक्ट कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा देती है, रिटेलर तक पहुंचा देती है, तो आप एज अ कस्टमर उस रिटेलर से परचेज करते हो। तो रिटेलर अपनी दुकान का या अपने शॉप का बिल देता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कंपनी कहीं ना कहीं एक तरीके से ओनरशिप को भी ट्रांसफ़र कर रही है और आप उससे परचेज कर रहे हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बता रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? तो कुछ एक पॉइंट है जो यहाँ पर समझने ज़रूरी है। टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा तो आप अपने प्रोडक्ट्स को टाइमली डिलीवर कर पाओगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि यू विल बी लेट इन डिलीवरिंग दी प्रोडक्ट्स, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम रहते उस प्रोडक्ट को अपने उसके कस्टमर्स तक पहुंचा दें। मेंटेन स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट। देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर होते हैं वो एक पर्टिकुलर स्टॉक भी मेंटेन करके चलते हैं उस प्रोडक्ट का। ठीक है, तो इसलिए भी ज़रूरी है कि कंपनी सारा इन्वेंट्री लेके नहीं चल सकती, स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकती है। तो वो अपने चैनल पार्टनर्स को बोलती है कि आप अपना अपने अपने स्तर पे अपने स्टॉक को मेंटेन करके चलें। तो जैसी भी नीड होगी, जैसी भी डिमांड होगी उस पर्टिकुलर मार्केट की, वो वहीं से इंडिविजुअली उस डिस्ट्रीब्यूटर से लोकली वहाँ पर फुलफ़िल कर दी जाती है। तो इसलिए भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर प्रोवाइड्स मार्केट इन्फॉर्मेशन। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वर्क एज एन आई एंड एन ईयर फॉर द कंपनी, क्योंकि कंपनी तो कहीं दूर है ना, प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन जो उस लोकल मार्केट में उनके जो चैनल पार्टनर्स हैं वो कहीं ना कहीं ये रोल प्ले कर रहे हैं कि कंपनी तक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुंचा दें। तो जो भी सेल्समैन हैं वो या जो रिटेलर्स हैं वो कस्टमर्स के टच में हैं, और कस्टमर्स का जो फीडबैक है वो कंपनी तक पहुंचाने में, और कंपनी की भी एडवर्टीजमेंट या वर्ल्ड ऑफ माउथ या जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन, वो कस्टमर तक पहुंचाने में मार्केट सेगमेंटेशन या जो चैनल पार्टनर्स हैं वो हेल्प करते हैं। फिर बात आ रही है प्रमोशन ऑफ गुड्स। ठीक है, देखिए, कंपनी अपने एंड से प्रमोट कर रही है उत्पादों को, लेकिन जो एक कस्टमर है, जो रिटेलर एंड वाला जो प्रमोशन है, वो अपने आप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्ले करता है। क्योंकि एक मान के चलिए कि जब आप एक मोबाइल परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो आप कंपनी के एड्स देख के उनकी जानकारी ले लेते हैं कि कौन सा मोबाइल किस तरीके का है। लेकिन जब आप एक रिटेलर के पास जाते हो ख़रीदने के लिए, तो वो किस तरीके से आपको मोबाइल बेचता है और किसी ब्रांड को प्रमोट करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करता है। और कहीं ना कहीं आप उससे परसुएड होके आप दूसरा ब्रांड परचेज़ कर लेते हो, क्योंकि वो इतनी इफेक्टिवली आपको उस ब्रांड को बेचता है। फिर आती है बात प्रोवाइड फाइनेंस। बहुत से जो डीलर हैं या जो रिटेलर्स हैं वो कहीं ना कहीं फाइनेंस की सुविधा भी अपने एंड से देते हैं उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। जैसे अगर आप कोई एक कार ख़रीदने के लिए जा रहे हैं, तो जनरली आप देखते हैं कि मारुति की गाड़ी है या हुंडई की गाड़ी है, तो वो हुंडई से फाइनेंस नहीं है, बल्कि वो नॉर्मली जो डीलर है वो किसी बैंक से उसने टाई अप कर रखा है, और HDFC या SBI से आपको लोन कराने में भी वो मदद कराता है। तो वो जो फाइनेंस है वो कहीं ना कहीं डीलर की जिम्मेदारी बन जाता है कि उस प्रोडक्ट को बेचने में, उस गाड़ी को बेचने में वो आपकी हेल्प कर पाए और फाइनेंस उपलब्ध करा पाए। जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। देखिए, इस फील्ड में बहुत से लोग काम कर रहे हैं और लाखों करोड़ों लोग कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से जुड़े हुए हैं। रिटेलर्स हैं जिनके अपने अपने व्यवसाय चल रहे हैं, सेल्समैन काम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं बेच रहे हैं उत्पादों को। तो बहुत बड़े लेवल पे
एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के इम्पोर्टेंस को आपको बता रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क भी यहाँ पर हो रहा है। देखिए कंपनी अकेले ही घाटे में नहीं है। अगर हो सकता है कि कंपनी अगर अकेले या इंडिविजुअली बेचने के लिए जाए या डायरेक्ट बेचने के लिए जाए तो वो हो सकता है कि लॉस में चली जाए, या उसको जो बहुत लॉस इसलिए हो सकता है क्योंकि उसको मार्केट की जानकारी ना हो। तो देयर में बी सो मेनी रीजंस which can be a part of risk for the company. तो that risk can be shared if you have the channel partners, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उस प्रोडक्ट को बेचने में और उस प्रोडक्ट को उसके कस्टमर तक पहुंचाने में चैनल पार्टनर्स हेल्प करते हैं। Now have a look on the different types of channels for consumer products and for industrial products. As you can see for consumer products first, अगर हम सबसे पहले बात करें तो प्रोड्यूसर है और डायरेक्टली क्या है, कंज्यूमर। तो जनरली ये बिना मिडिल मैन के कोई कंपनी अगर डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच रही है, ठीक है, तो वो इसका पार्ट हो जाएगी। जैसे जनरली आप देखते हैं पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में नॉर्मली कोई मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे फार्मर है तो फार्मर ने खेत में अपने गेहूं या गन्ना अगर कुछ लगाया है और डायरेक्टली सीधे वो कंज्यूमर तक जाके बेच रहा है, या अगर सब्जियां उगाई हैं तो वही उसको बेच भी रहा है, कस्टमर तक पहुंचा रहा है, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर से सीधे कंज्यूमर तक चीज़ें पहुंच रही हैं। फिर अगर आप किसी को इन्वॉल्व करते हो तो प्रोड्यूसर ने रिटेलर को इन्वॉल्व कर लिया है, देन कंज्यूमर। तो एक रिटेलर है कि आपने जाके रिटेलर को बेचा और रिटेल आगे कंज्यूमर को बेच रहा है। और कहीं कहीं होलसेलर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो होलसेलर जनरली होते हैं जिनके पास बल्क में स्टॉक रहता है और सिमिलर काइंड ऑफ ब्रांड रहते हैं, जिससे जो भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में डील कर रहे होंगे। जैसे अगर प्रोडक्ट लाइन मान लीजिए डिटर्जेंट, शैम्पू या सोप की है, सोप वगैरह की, तो वो उस कैटेगरी में सारे ही तरीके के उत्पाद जो उस लाइन में आते हैं, सारे ही ब्रांड वो लेके अपने पास रखते हैं, और आप सीधे जो रिटेलर है वो होलसेलर से परचेज कर सकता है डिफरेंट ब्रांड्स को। फिर कंपनी कहीं ना कहीं एजेंट भी इन्वॉल्व करके चलती है। जनरली ये रिक्वायरमेंट तब होती है जब कंपनी सेपरेटली एजेंट्स अपने हायर करती है और वो एजेंट जाके कहीं ना कहीं कंपनी का मार्केट बनाने में मदद करते हैं। एजेंट का स्पेसिफिक रोल ये है कि मोस्टली दे आर ऑन दी कंपनी पेरोल, और कंपनी उनको पैसा देती है, उनकी सैलरी देती है कि वो जाके और इंडस्ट्रीज़ में या और अपना मार्केट या डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट कर पाएँ। और एक चैनल का पार्ट है, और ये काफ़ी लॉन्ग चैनल आपको दिख रहा है। प्रोड्यूसर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूटर भी बीच में आ सकते हैं। तो ये भी कंज्यूमर प्रोडक्ट में खासा देखने को मिलते हैं। जनरली इस तरीके की जो लंबे आपको चेन मिलेगी, ये आपको एफएमसीजी में या जो इनएक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं उनमें आपको ये लॉन्ग चेन जो है देखने को मिलती है। फिर अगर आप बात करें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, तो आप काफ़ी लिमिटेड आप देख रहे हैं मिडिल मैन इन्वॉल्व है। जैसे डायरेक्टली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में या तो प्रोड्यूसर ही इंडस्ट्रियल यूज़र को बेच देता है, ठीक है। आप एक तरफ से कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो और आपने इंडस्ट्रीज़ में बात कर रखी है और आप सीधे डायरेक्टली उनको वो सामान भेज रहे हो एज अ पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल या डिफरेंट सप्लाईज, तो आप डायरेक्टली उसको भेज रहे हो। फिर बात आ रही है प्रोड्यूसर डीलर बना देता है और डीलर से आप उस इंडस्ट्रियल यूज़र तक उस चीज़ को बेच पाते हो, ठीक है। जैसे बहुत से एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारे हैवी जेनसेट्स हैं, मशीन्स हैं, तो वो एक पर्टिकुलर डीलर आपने बना दिया। उस डीलर से जो बाकी उन मशीनों का जहाँ पर भी काम है वो इंडस्ट्रियल यूजर्स वहाँ से आपसे परचेज कर सकते हैं। या फिर आप एक एजेंट रख सकते हो, जो एजेंट घूम घूम कर या डिफरेंट जो उस इंडस्ट्रियल उस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाली जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे जाके मिलेगा, उनके टॉप मैनेजमेंट में बात करेगा और वो आपके लिए ऑर्डर लेकर आएगा। तो ये भी एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में चैनल के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये लगभग ख़त्म है। थैंक यू।